ये मैं क्या बकवास सुन रहा हूँ सबा? बकवास तो मेरी जिंदगी बन गई है अब्बू। मुझे तो रह रह के इस बात पे पछतावा हो रहा है कि काश मैं अम्मी की बात मान लेती और जुनैद से खुला। अगर एक लफ्ज मजीद कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जरा सुकून कर लें, सुने तो सही वो क्या कह रही है, उसकी बात तो सुने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का। एक हफ्ता हुआ है शादी को हुए, घर छोड़ के आ गई है ये। जुनैद को पता है इस बात का? नहीं, और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता है कि मैं वहां रहूं या कहीं भी। वो तो सिर्फ अपनी बहनों के मसले सुलझाने में लगा रहेगा सारी जिंदगी। लहजा चेक किया? देखो इसका लहजा। ये परवरिश की है तुमने मेरी औलाद की। एक बहतान लगाने में माहिर है और दूसरी जलन का शिकार। मैं समझा रही हूँ इसे। पता नहीं कौन सी बीन बजाती हो तुम इसके कान में कि समझने के बजाय और शेर होती चली जा रही है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो सुबह, अगर तुम अपने शौहर से रूठ कर यहां आओगी तो मैं यहां रहने की इजाजत नहीं दूंगा। फौरन वापस चली आओ। एक दो थप्पड़ इसको भी लगा दो। 2 साल से जो दिल में गुबार बसाए बैठे हैं, निकाल दीजिए। जब मैंने कहा था कि किसी सूरत में मरियम इस घर के अंदर कदम नहीं रखेगी, तो किसकी इजाजत से आई है यहाँ पे? औलाद है ये आपकी, जितना हक आपका इस पर है इसका भी आप पर। जब हमारा दीन इसको अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत देता है तो आप किस बात की रुकावट पैदा कर रहे हैं? लेक्चर अपने पास रखो, बंद करो अपनी बकवास। जिस तरह इस घर के दरवाजे मरियम के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, आज से तुम्हारे लिए भी इस घर के दरवाजे बंद हो गए। लेकिन निकल जाओ इसे यहां से। मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। अब बात सुने।
खाना खाओ सबा। मुझे नहीं खाना कुछ, सब हराम है मुझ पे। फजूल बातें मत करो, तुम्हारा बाप गलत नहीं कह रहा है। जुनैद से शादी करने का फैसला किसका था? तुम्हारा अपना था ना। अब बर्दाश्त करो। मैं नहीं निभा सकती, मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है अम्मी। मरियम से ही सबक हासिल कर लो। क्या कुछ बर्दाश्त करती रही, क्या कुछ सहती रही। तुम तो बहुत ही बुज़दिल निकली। तो क्या मिल गया मरियम भाभी को? हाँ, क्या मिला उन्हें? भाई ने भी उनसे नजरें फेर ली। माफ कीजिएगा अम्मी, मुझ में इतना स्टेमिना नहीं है, मैं नहीं कर सकती। सियाने ठीक कहते हैं, बिल्कुल। कमान से निकला हुआ तीर और गया वक्त वापस नहीं आता। समझदारी इसी में है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। जब तक फिजा आप अपने घर नहीं जाती, मैं उस घर नहीं जाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है अम्मी। खाना खाओ सबा। नहीं खाऊंगी। तो भाड़ में जाओ, मत खाओ। तुम क्यों बार बार अपने इंसल्ट करवाने के लिए यहाँ आ जाती हो? जाओ अपने घर, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अम्मा है बच्चों के पास, और आज रात मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? जो खुद काबिल एतराज हो वो किसी पर एतराज करने का हक नहीं रखते। उफ अल्लाह। मरियम निकल आओ इस खुद तरसी के चुंगल से मेरी बहन, वरना तुम धीरे धीरे खत्म होती चली जाओगी। हाँ तो जिंदा भी कौन रहना चाहता है? तुम इन्हें समझाना वैसे बहुत मुश्किल काम है। तुम ये सब कहने के लिए आई हो यहाँ? नहीं, तुम्हारा दिमाग सेट करने के लिए आई हूँ। पता नहीं क्या समझती हो तुम खुद को, किसी की कोई बात सुनती ही नहीं। कुलसुम, इन 2 सालों में मैं इतना सब कुछ सुन चुकी हूँ कि अब मजीद सुनने की ताब नहीं है मुझे। मरियम, माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और अभी भी हो रहा है, इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि तुम खुद के साथ गलती करती चली जाओ। अरे इंसान को खुद को मार्जिन देना चाहिए ना। अच्छा, तो क्या करना चाहिए मुझे? माफ करना चाहिए, खुद को भी और दूसरों को भी। यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। कहना करने से ज्यादा आसान होता है। मरियम, एक बार दिल को समझाना होता है, उसके बाद कोई भी मुश्किल, कोई भी तकलीफ इंसान को हरा नहीं सकती। प्लीज तुम जाकर मुझे एक कप चाय बना दो, तुम्हारी इन बातों ने ना मेरे सर में दर्द कर दिया। जा रही हूँ।